जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर ख़ुद फरमाते हैं कि सरकार ने मुझसे पूछा कि अब्दुल्ला ये बात ठीक है कि तुम हर रोज़ ही नफली रोज़ा रखते हो और हर रात ही नफली इबादत करते हो? तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐसा ही है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया, ऐसा ना करो। वो नफली रोज़ा रखते थे, हर रोज़ हर रात नफली इबादत करते थे। तो महबूब ने उनसे तस्दीक कराने के बाद फरमाया, ऐसा न करो, कभी रोज़ा रखा करो, कभी इफ्तार किया करो, और फरमाया कभी नमाज पढ़ा करो, कभी सो जाया करो। क्यों? इसलिए कि हुजूर फरमाने लगे, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हारी आँख का भी तुम पर हक है कि उसे नींद आती है, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है, और फरमाया तुमसे जो मुलाकात करने के लिए आता है उसका भी तुम पर हक है। तो ये लफ्ज़ कह के कि तुम्हारे अपने ऊपर भी हुकूक हैं, तुम्हारी ज़ात के भी तुम पर हक हैं। बाज़ लोग तसव्वुफ़ और तरीक़त के नाम पर बहुत मुश्किल बातें करते हैं और बहुत मुश्किल बातें सुनाते हैं, और बाज़ लोग फिर उन बातों का बड़ा सख्त और मुश्किल माना भी लेते हैं कि बड़ी शदीद जद्दोजहद करनी चाहिए, हमेशा रास्ता वही इख्तियार करना चाहिए जो मुशक्क़त वाला हो, हमेशा वही काम करने चाहिए जिनके अंदर ज़्यादा दुश्वारी हो। ठीक है, बाज़ औक़ात मुशक्क़त वाले काम, मुजाहिदे वाले काम इंसान की नफ्स की तरबियत के लिए बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसी मुशक्क़तें, ऐसे मुजाहिदे जो इंसान को इतना कमज़ोर कर दें कि वो ज़रूरत के जो हुकूक हैं वो भी पूरे करने के काबिल ना रहे, उसकी सेहत पर ही असर अंदाज हो जाए, वो आने जाने वालों से मिलने के काबिल ही ना रहे, वो दीगर उसके ज़िम्मे जो उसके ख़ानदान के कबीले के बाल बच्चों के हुकूक हैं वो अदा ही ना कर सके, तो इस्लाम इसकी भी इजाज़त नहीं देता। ख़ुद साख्ता तसव्वुफ़ और ख़ुद साख्ता तरीक़त का जो मफ़हूम लोगों ने बना लिया है वो मफ़हूम भी दुरुस्त नहीं है। हमारे बुज़ुर्ग थे शेखुल मशाइख और उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत शेख मोहम्मद तहसीन रज़ा ख़ान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, 50 साल के लगभग उन्होंने दरस हदीस दिया है। तो मैं उन पर एक मज़मून लिख रहा था, मैंने उनसे अर्ज़ की, हुजूर आप तहज्जुद पढ़ते हैं? फरमाने लगे, नहीं, मैं इशा जमात से पढ़ता हूँ, इसको भी सालों बीत गए, और मैं फजर जमात से पढ़ता हूँ, ये भी मेरी ज़िंदगी का मामूल है, लेकिन मैं सहरी के वक़्त इसलिए नहीं उठ पाता कि मुझे सुबह 8 बजे बैठकर बच्चों को दरस हदीस पढ़ाना होता है, इशा के बाद मुझे मुताला करना होता है, तो मैं समझता हूँ ये भी मेरे लिए नफली इबादत है, लिहाजा मैं रात को भी किताब व सुन्नत देखता हूँ और सारा दिन भी किताब व सुन्नत पढ़ाता हूँ। उम्मीद है मेरा रब मुझे तहज्जुद का अजर भी अता करेगा। अजीज़ दोस्त, आप याद रखिएगा, इसको समझिएगा कि हमारे यहाँ बाज़ लोग बाज़ चीज़ों को ज़्यादा दुश्वारी बना लेते हैं। फ़लाँ आदमी को मैंने कभी नफल पढ़ते नहीं देखा, ये तरीक़त नहीं। क्या आपने उसे नफल पढ़ते नहीं देखा तो वो सूफ़ी नहीं? आप ये बताइए, कभी फ़र्ज़ छोड़ते तो नहीं देखा? कभी उसे ज़रूरियात दीन को छोड़ते तो नहीं देखा? और नफल तो वैसे भी इंसान का रब से ज़ाती मामला, हो सकता है सामने वाला छुप के पढ़ता हो सकता है वो किसी ऐसे लम्हे में पढ़ता हो जब वो समझे कि इस वक्त मुझे तन्हाई मुयस्सर है। तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है। जिन जिन चीज़ों को अल्लाह रसूल ने जायज़ करार दिया है वो कोई शख्स भी इस्तेमाल करता है तो उसको कोई शख्स नाजायज़ कर सकता नहीं, किसी को भी उसका इख्तियार और हक हासिल नहीं है। बल्कि सही बुखारी के अंदर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक रवायत मौजूद है। आप फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई काम किया, बाद में रुख्सत दे दी, इजाज़त दे दी, फरमाया चाहे करो चाहे ना करो, न करने की इजाज़त दे दी, पहले सरकार ने किया। तो बाज़ लोग ऐसे थे जिन्होंने उस रुख्सत से फ़ायदा नहीं उठाया, वो काम करते रहे, हुजूर ने इजाज़त दी थी लेकिन उन्होंने उस इजाज़त से फ़ायदा न उठाया।
تو نبی کریم علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو محبوب نے اللہ کی حمد کی اور حضور فرمانے لگے یہ بعض لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ان کاموں سے بچتے ہیں جو میں کرتا ہوں، یعنی جس رخصت اور گنجائش پر میں عمل کر رہا ہوں اللہ کا محبوب ہو کے، وہ اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں، اس سے اعتراض برت رہے ہیں حالانکہ میں اجازت دے رہا ہوں۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا خوبصورت انداز میں اس سارے مفہوم کو اتنا سمیٹا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے مجھے اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو جب میں کسی گنجائش پہ عمل کر رہا ہوں، جب میں کسی ضرورت پر عمل کر رہا ہوں، تو یہاں ایک دوست تشریف لائے ہمارے پاس، تو وہ ہمیں مشورہ دینے لگے کہ آپ کے ہاں بچوں کو چھٹی ہوتی ہے